मास्टर जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ। सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्रगुजार करती हूँ कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा काम किया कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी खुदा को दी। मेरा बेटा बहुत बीमार था, हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने हमें बताया कि उसके हार्ट में होल है, तो उन्होंने उसको हॉस्पिटल में भेजा। तो जब वहाँ पे हम लोग लेके गए, उन्होंने बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, हमें इसको बाईपास करना पड़ेगा। हम कल इसको 11 बजे वहाँ से लेके जाएंगे ऑपरेशन के लिए। ना तो मेरा बेटा वेट पुट ऑन कर रहा था, उन्होंने उसको रखा हुआ था अलग कमरे में। तो तब मैं खुदा के बीच में विश्वास नहीं करती थी। उस वक्त मैं साईं बाबा को बिलीव करती थी, लेकिन मेरे पूरे ससुराल वाले खुदा को बहुत बिलीव करते थे। लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया कि हम लोग खुदा को माने। उन्होंने बोला जब तुझे खुदा टच करेगा तब तुम खुद ही खुदा के आगे दुआ करोगे। उन्होंने मुझे बोला कि तुम लोग फिक्र मत करो, कि तुम लोग खुदा के आगे दुआ करो, वो जिंदा खुदा परमेश्वर है, वो तुम्हारे बच्चे को ठीक करेगा। तो मैंने जब देखा कि डॉक्टरों ने कहा, सर्जनों ने आके चेक किया, उन्होंने बोला कि हम लोगों को इसका बाईपास करना ही पड़ेगा, तो ना वो उसका वेट पुट ऑन हो रहा है। तो उन्होंने हमें बताया कि हम कल उसको सुबह 11 बजे ऑपरेशन थिएटर के लिए लेके जाएंगे, तो वहाँ पे उसका ऑपरेशन होगा। तो मैंने जब देखा कि वो उसको लेके जाना, वो लोग हमें बता के गए कल हम 10 बजे तुम्हारे पास वापस आएंगे। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने बस एक देखा कि सब हम लोगों को कह रहे हैं कि तुम लोग एक बार खुदा के ऊपर विश्वास करके देखो। मैंने बस खुदा के आगे ऐसे बोला, मुझे कोई दुआ नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था। मैंने सिर्फ यही बोला कि जीसस, अगर आप जिंदा खुदा हैं तो मेरे बेटे को बिना ऑपरेशन के हील करके दिखाओ, तो फिर मैं अपनी जिंदगी आपको दूंगी। जब सुबह हुई 10 बजे पूरे सर्जन और उनकी पूरी टीम आई मेरे बेटे को चेक करने के लिए। उन्होंने चेक किया, उन्होंने हमें बताया कि उसका वेट पुट ऑन हो गया है और उसका जो होल है जो ओपन था वो क्लोज्ड हो गया है, तो हमें ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोला कि तुम लोग इसको घर में लेके जा सकते हो, लेकिन हम इसको एक 2 हफ्ते के बाद चेक करेंगे। जब हम दोबारा 2 हफ्ते के बाद अंदर हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने बोला कि वो एकदम से सही है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी दवाई की, उसको हम लोग 5-5 साल बाद चेक करते रहेंगे। अभी मैं खुदा का इतना शुक्रगुजार करती हूँ कि मेरा बेटा 17 साल का हो गया है, तो वो ठीक है। ये सब कुछ खुदा की वजह से है। तो जब खुदा ने मेरे बेटे को छुआ, उसे ठीक किया, तो फिर मैं एक दिन ऐसी मैं खुदा के गाने सुन रही थी, तो तब मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ है। तो मेरे को पता नहीं था ये होली स्पिरिट क्या है। तो मैंने जल्दी से पानी लिया और मेरे को दुआ वगैरह कुछ नहीं आती थी। मैंने खुदा के आगे यही बोला कि जीसस, मुझे कोई दुआ नहीं आती, मुझे कुछ नहीं आता। मैंने जब शादी के वक्त उन्होंने मुझे बपतिस्मे के लिए बोला, तो मैंने पानी के जब उन्होंने करना था, मैंने वैसे ही हाँ बोला कि हाँ मैंने एक्सेप्ट किया। पर मैंने कोई एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि हम लोग लोगों से झूठ बोल सकते, लेकिन खुदा के आगे हम लोग कभी कुछ छुपा नहीं सकते। तो मैंने फिर जब खुद उठ के जल्दी से ग्लास में पानी लिया, मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने कैसे दुआ करनी, कैसे कुछ करना। मैंने घुटने नीचे लगाए, मैंने खुदा के आगे यही बोला कि जीसस, मैं आज ये पानी आपके नाम में पीऊंगी। मुझे नहीं पता ये क्या है, पर मुझे पता कि ये मैं जानती हूँ या आप जानते हैं। आज से मैं अपनी जिंदगी आपको देती हूँ। और मैंने खुदा के नाम पे वो जब पानी पिया, मैंने खुदा से सिर्फ एक ही बार कहा कि खुदावन, मैं आपको सिर्फ देखना चाहती हूँ, मुझे एक बार अपने आपके मुझे दर्शन करने हैं। तो मैं आप सब बहन भाइयों को बोलना चाहती हूँ कि खुदा से जब हम लोग मांगते हैं वो देता है। तो आप लोगों को सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सच्चे दिल से खुदा से मांग के देखो, वो देगा। जब उसने मेरी दुआ को सुनी, वो आप लोगों की दुआ को भी सुनेगा। तो उसी दिन शाम को 7 बजे मुझे खुदा ने दर्शन दिए। मैं जब उनको देखा, उन्होंने व्हाइट चोला पहना हुआ था, उनके जूतों के ऊपर वो जो स्ट्रैप था, उनके हाथ में डंडा था, और मैं कुछ बोल नहीं सकी। मैं एकदम स्टैचू की तरह खड़ी रही और मेरी बस आंखों से पानी आता रहा। तो जब मैंने देखा, इतनी लाइट पड़ी थी, मैं कुछ बोल नहीं सकी। तो थोड़ी देर बाद वहां से वो मुझे दिखाई नहीं दिए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैंने खुदावन यीशु नासरी को देखा। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तुझे ऐसी लगा होगा। मैंने कहा कि नहीं, मुझे दिखाई दिए। वो तब साईं बाबा को बिलीव करते थे। जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं कह रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मुझे भी थोड़ा टाइम दो, मैं भी तुम्हारे साथ खुदा को बिलीव करना शुरू करूंगा। उसी वक्त खुदा ने अपना मौजा किया कि शाम को 9 बजे
पास्टर जेसी डुप्लांटिस ने अपनी गवाही दी कि उन्होंने स्वर्ग में कैसे खुदा को देखा, तो उन्होंने वैसे ही बताया जैसे मैंने जाहिर किया था कि मुझे खुदावन कैसे दिखाई दिए। तो मैं खुदा का शुक्रगुजार करती हूँ, जब से मैंने अपनी जिंदगी खुदा को दी है, खुदा ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, तो मैं खुदा का शुक्रगुजार करती हूँ भाई। आमीन। आपने एक और एक्सपीरियंस भी मेरे साथ ये शेयर किया कि जब खुदावन यीशु मसीह आपको मिले, फिर खुदावन ने आपको खास बरकत दी और आपको बरकत दी कि आप लोगों के लिए दुआ करें जो दुखी हैं, जो मुसीबत में हैं, और खुदा ने खास आपको गिफ्ट दिया कि आपको रोया के जरिए पाकरू कलाम आपसे करता रहा। थोड़ा सा आप उसके मुतालिक बताएं। कि मुझे आवाज आती थी कि तू किसी के लिए ये दुआ कर, ऐसे कर, वो कर। तो मेरे को खुदा ने बताया कि किसी के लिए दुआ कर। वो मुझे जब मैं काम से वापस आई थी, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरे साथ वो हैं। उन्होंने मुझे एक अस्पताल दिखाया और अस्पताल के अंदर दिखाया कि मेरी सिस्टर इन लॉ है। तो खुदा ने दिखाया। मैंने खुदा को बोला कि खुदावन ये आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? खुदा बाप ने मुझे बोला कि तू सिर्फ अभी देख कि आगे आगे क्या है। जब मैंने देखा वहाँ पे आईसीयू था, वहाँ पे वो लेटी हुई थी। तो खुदा ने कहा कि तू अपनी ननद को फोन करके बोल कि वो काम पे ना जाए, वो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मैंने अपनी ननद को फोन किया, उसको बताया, उसको काम से जाने के लिए रोका। तो खुदावन ने जब मुझे ऐसे बोला, मैंने उसको बताया। उन्होंने बोला कि मैं खुद दुआ करके आपको बताऊंगी कि मैंने काम पे जाना है कि नहीं। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, जब आप तैयार होंगे तो मुझे बताएं। तो खुदा ने मुझे बोला कि तू अपने पूरे ससुराल वालों को बुला के यहाँ पे मेरे नाम की जय जयकार करो, क्योंकि मैंने आज तुम्हारी ननद की जिंदगी बख्शी है। तो मैं खुदा का शुक्रगुजार करती हूँ। उसी वक्त फिर मुझे खुदा ने बोला कि तू तेल ले, तेल के ऊपर दुआ कर। तो मैंने तेल के ऊपर दुआ की, जैसे जैसे मुझे खुदा ने बताया मैंने वैसे ही दुआ की। फिर खुदावन ने मुझे बुलाया कि एक एक बंदे का, मेरे फैमिली मेंबर्स का नाम ले लेके एक एक का मुझे स्क्रिप्चर्स दिए बाइबल में से कि एक एक का ये नाम है, वो ये स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे। जब मेरे ससुराल वाले सारे आ गए, हम लोगों ने सबने इकट्ठे होकर दुआ की। तो वो मेरी ननद जो थी वो हमेशा अपनी फ्रेंड से लिफ्ट लेती थी। मैंने अपनी ननद को बोला अगर तूने काम पे नहीं जाना तो अपनी फ्रेंड को भी मना कर दे, कहीं उसके ना कुछ हो जाए। उसने बोला कि नहीं, वो सिख फैमिली से शायद उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, पता नहीं वो लोग विश्वास करेंगे कि नहीं। तो हम लोगों ने, ये सब लोग आए। तो जब मैंने दुआ वगैरह की, हम लोगों ने इकट्ठे होके, तो खुदा ने मुझे बोला कि अब अपनी ननद को खड़ी करके उसके लिए दुआ कर। जैसे ही मैंने उसके लिए दुआ करनी शुरू की, खुदा ने उसको छुआ और वो पीछे को गिर गई। तो जब वो तेल बचा था, मैंने सोचा कि पता नहीं ये तेल अभी मैं इसका क्या करूंगी। खुदा ने मुझे बोला कि तो अपने निजी कामों के लिए इस तेल को यूज मत करना। ये तेल मैं तुझे मसा करता हूँ, तू पूरी कौम, सारी कौमों में जाके मेरे नाम में लोगों को उनके लिए दुआ कर। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। उस दिन शनिवार था जिस दिन मैंने अपनी ननद के लिए दुआ की। वो काम पे नहीं की दुआ हम लोगों ने सबने घर पे बैठ के की, शुक्रगुजारी की। वो लोग सब चले गए। सोमवार को मेरी ननद का फोन आया। उन्होंने बताया कि अच्छा वो मैं काम पे शनिवार को नहीं गई थी, क्योंकि जिस कार में मैंने जाना था उस कार का एक्सीडेंट हो गया। जिस साइड पे उसने बैठना था वहां पे स्टाफ बस ने वहां पे उसको गाड़ी को हिट किया और सारी गाड़ी राइट ऑफ हो गई। तो मैं खुदा का शुक्रगुजार करती हूँ कि खुदा ने उसकी जिंदगी को बचाया। खुदावंद आपकी जिंदगी में इस तरह से काम करता है। जी भाई। कुछ ये बताएंगे कि बहुत सारे अजीज आपको देख रहे हैं, आप वो लोग जो डिस्करेजमेंट की जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो मायूसी में हैं और जो बुत परस्ती में हैं, जो सच्चाई को नहीं जान रहे, जो यीशु को आज भी डिनाई करते हैं और लोगों के पीछे लगे हैं, पैसे के पीछे लगे, ऐसे लोगों के लिए आप क्या बोलोगे? मैं बस उन लोगों के लिए यही कहना चाहती हूँ कि खुदा के आगे एक बार अपनी दुआ करके देखें, उसको आजमा के तो देखें। खुदा ने कहा कि मांग के तो देखो मैं तुम्हें दूंगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। जब हम लोग ढूंढेंगे नहीं तो उसको पाएंगे कैसे? वो जिंदा खुदा है, वही रोशनी है, वही राह है और वही हक है। मैं सब बहन भाइयों को यही कहना चाहती हूँ कि जब हम लोग खुदा को मांगते हैं वहां पे कोई पैसा नहीं लगता। तुम लोग बस अपनी सच्चे मन से खुदा के आगे दुआ करके देखो। मैं तो आप लोगों के सामने हूँ कि मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ। मेरा बेटा कैसे तड़प रहा था। खुदा जब उसकी जिंदगी में इतना बड़ा काम कर सकता तो आप लोगों की जिंदगी में बड़ा काम क्यों नहीं कर सकेगा? थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आज खुदावंद ने हमें मौका दिया, और मौका भी एक ऐसी जगह पे दिया जी, सही बात। जो होली लैंड है। खुदावंद ने हमें मौका दिया कि हम इस
होटल रूम में बैठकर उसकी गवाही को टेस्टिफाई कर सकें। ही इज अ लिविंग गॉड। और दोस्तों, जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा इस बहन ने जिक्र किया, आपको बताना चाहता हूं, बार बार उन्होंने वर्ड खुदा का लफ्ज बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन हम जिस खुदा की बात करते हैं वो एलोहीम है, वो अदोनाई है, वो यहोवा जरे है। हमारा खुदा जो मुजस्सम हुआ, जिसका नाम यीशु मसीह है, जो इस दुनिया में आया और जिसके बारे में लिखा है राह, हक और जिंदगी मैं हूं, जो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, जिसके बारे में कलाम मुकद्दस टेस्टिफाई करता है। सो हम उस खुदा की बात करते हैं जो आंखों से दूर नहीं है। जब आप उसे पुकारते हैं तो वो वहां आ मौजूद होता है। कलाम में इसका जिक्र है, इट इज रिटन आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेकन यू। सो खुदावंद हर वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप इस सिचुएशन में हैं, अगर आप डिस्करेजमेंट में जिंदगी बसर कर रहे हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं और आप दूसरे खुदाओं की तरफ भाग रहे हैं, तो एलोहीम के पास आएं, एदोनाई के पास आएं, जो मुजस्सम हुआ यीशु मसीह की सूरत में और हमारे दरमियान रहा, ताकि हम उसका जलाल देख सकें, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पा सकें। आप उसे पुकार के तो देखें, क्योंकि वो लिविंग वाटर है, वो हमारी जिंदा उम्मीद है। आप उसे पुकारेंगे, वो आ मौजूद होगा।